कर्ण और वासुदेव का महासंवाद। जन्म, धर्म, कर्तव्य और त्याग का महाकाव्य। कुरुक्षेत्र की भूमि उस दिन मौन थी। हवा में युद्ध की गंध नहीं थी, पर विनाश का पूर्वाभास अवश्य था। रात की नमी अभी घास पर ठहरी हुई थी और सूर्य क्षितिज से झांक रहा था। उसी प्रभात में एक योद्धा नदी के तट पर खड़ा था, सूर्य की ओर मुख किए, नेत्र बंद, हाथ जोड़े। वो कर्ण था, जिसे संसार सूत पुत्र कहकर पुकारता रहा, जिसके जीवन का प्रत्येक चरण अपमान, संघर्ष और पीड़ा से भरा था। और उसी क्षण पीछे से पदचाप हुई। वो कोई साधारण पुरुष नहीं था, वो वासुदेव श्री कृष्ण थे। अध्याय 1, सूर्य पुत्र की साधना। कर्ण प्रतिदिन की भांति सूर्यदेव की उपासना कर रहा था। उसका कवच कुंडल सूर्य की किरणों में चमक रहा था। उसका मन स्थिर था, पर भीतर कहीं एक असमाप्त वेदना धड़क रही थी। हे सूर्यदेव, आज भी मुझे शक्ति देना, ताकि मैं अपने वचन से विचलित ना हूं। उसी समय श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, कर्ण। कर्ण चौंका नहीं। वो जानता था, जब वासुदेव का आगमन होता है तो केवल युद्ध नहीं, सत्य भी आने वाला होता है। अध्याय 2, श्री कृष्ण का मौन और दृष्टि। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने कर्ण को देखा, उस योद्धा को जो अधर्म की सेना में खड़ा होकर भी अंतरात्मा से धर्मी था। कर्ण ने आंखें खोली, पीछे मुड़ा और बोला, माधव, यदि तुम मुझे युद्ध से रोकने आए हो तो ये व्यर्थ है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें करुणा थी और वो भार भी जो केवल ईश्वर ही उठा सकता है। अध्याय 3, जन्म का उद्घाटन। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, मैं तुझे युद्ध से रोकने नहीं, तुझे तेरा जन्म देने आया हूँ। कर्ण स्तब्ध रह गया। जन्म? मैं तो राधेय हूँ, सूत पुत्र। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, नहीं कर्ण, तू राधेय नहीं, तू कुंती पुत्र है, तू पांडु का ज्येष्ठ पुत्र है। धरती कांप गई। कर्ण के हाथ से अर्घ्य गिर पड़ा। उसकी आंखों में सूर्य धुंधला पड़ गया। अध्याय 4, कुंती का सत्य। श्री कृष्ण ने कुंती की कथा कही। युवावस्था में ऋषि दुर्वासा का वर, सूर्यदेव का आवाहन, लोकलाज का भय, नवजात शिशु को नदी में प्रवाहित करना। कर्ण, जिस माँ की ममता से तू वंचित रहा, वही तेरी जननी है। कर्ण के होंठ कांपने लगे। तो मैं पांडवों का भाई हूँ? श्री कृष्ण बोले, न केवल भाई, तू उनका सबसे बड़ा भाई है। अध्याय 5, वर्षों का अपमान। कर्ण का मन अतीत में चला गया। द्रोणाचार्य का अस्वीकार, अर्जुन के सामने अपमान, द्रौपदी का तिरस्कार, सूत पुत्र का कलंक। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। माधव, यदि मैं राजकुमार था तो ये पीड़ा क्यों? श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि कर्ण, कुछ आत्माएं जन्म से नहीं, संघर्ष से महान बनती हैं। अध्याय 6, श्री कृष्ण का प्रस्ताव। अब श्री कृष्ण ने वो कहा जिसके लिए वे आए थे, कर्ण, पांडवों के साथ आ जा। कर्ण ने आश्चर्य से देखा। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर तुझे राजा मानेगा, द्रौपदी तेरी अर्धांगिनी कहलाएगी, अर्जुन तेरा सम्मान करेगा, युद्ध टल जाएगा, तू धर्म के पक्ष में खड़ा हो जा। अध्याय 7, कर्ण का अंतर्द्वंद्व। कर्ण मौन रहा। उसके भीतर दो संसार टकरा रहे थे, जन्म का सत्य, कर्तव्य की कसम। वो बोला, माधव, आज तुमने मुझे जन्म दिया है, पर अधिरथ ने मुझे जीवन दिया है। उसने कहा, जिसने मुझे राजा बनाया, जिसने मुझे मित्र कहा, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? अध्याय 8, धर्म की परिभाषा। कर्ण की आवाज भारी हो गई। धर्म केवल सत्य नहीं होता, धर्म कृतज्ञता भी होता है। उसने स्वीकार किया, दुर्योधन अधर्मी है, कौरव हारेंगे, उसका अंत निश्चित है, पर मैं विश्वासघाती नहीं बन सकता। अध्याय 9, माता कुंती के लिए वचन। कर्ण ने कहा, एक वर मांगता हूँ माधव। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया। युद्ध समाप्त होने तक मेरी माता कुंती ये ना जाने कि मैं उसका पुत्र हूँ, और मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव का वध नहीं करूँगा। अध्याय 10, श्री कृष्ण का मौन। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। कर्ण, तू अधर्म की ओर खड़ा होकर भी धर्मात्मा है। वे जानते थे, इतिहास कर्ण को दोष देगा, पर समय उसे ना समझ पाएगा। अध्याय 11, विदा। श्री कृष्ण चले गए। कर्ण सूर्य की ओर देखता रहा। हे सूर्यदेव, आज तुम्हारे पुत्र ने अपने भाग्य को स्वीकार किया। उपसंहार। अमर कर्ण।
कर्ण युद्ध में मारा गया, पर वो हारा नहीं, क्योंकि उसने सत्य जाना पर कर्तव्य नहीं छोड़ा। उसने राज ठुकराया पर विश्वास नहीं तोड़ा। इसलिए कर्ण महाभारत का सबसे महान त्रासद नायक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।